अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे पास एक ब्रिज की पिक्चर है, आपने मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री में बन सकता है। ये ब्रिज बांग्लादेश में है। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये सबसे बड़ा ब्रिज है साउथ एशिया में। 6.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, पद्मा ब्रिज। नाम बताना है। जिस तरह से पानी साफ लग रहा है, सफाई है, एशियन कंट्री तो नहीं हो सकती है। जापान नहीं। पेरिस पेरिस लग रहा है। कोई यूरोपियन कंट्री हो सकती है क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि ये बांग्लादेश में, आप मानेंगी? यूरोप, यूरोप में लग रहा है। क्योंकि या चाइना या यूरोप होता है, क्योंकि उन्होंने सुना कि बनाई है ऐसी ब्रिजेस, वरना तो एशिया में तो नहीं हो सकता, यानी कि चाइना के अलावा। अगर मैं आपको 3 कंट्रीज़ बताऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस कंट्रीज़ में हो सकता है। आपको क्या लगता है वो कौन सी डेवलपमेंट इतनी उस कंट्री में हो सकती है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या आप कह लें कि चाइना? या ये बांग्लादेश वाला ब्रिज तो नहीं है जो आजकल ट्रेंड पे है? वो पद्मा ब्रिज की बात कर रहे हैं आप शायद। हाँ जी, ये बिल्कुल उसी ब्रिज की पिक्चर है। तो आप इस ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ब्रिज तो वैसे अमेरिका में पाए जाते हैं, यूके में पाए जाते हैं, लेकिन ये मुझे बांग्लादेश में लग रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में लग रहे हैं, आपको कैसे पता? ये मुझे इस वजह से पता है क्योंकि अमेरिका की जो ब्रिज है ना, उसकी ये जो ब्रिज है बना हुआ प्लेन, ठीक है। अमेरिका की ब्रिज पे ना इस साइड पे करके वो इसमें विंग्स भी आते हैं, मतलब तारे होती हैं। न्यूज़ वगैरह आपने देखी है इस ब्रिज के बारे में? नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था। पिछले दिनों मैंने इसकी फेसबुक में बहुत ज़्यादा स्वाइप करती हूँ तो मैंने वहाँ पे इसकी पिक्चर देखी थी। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तब भी मैंने यही समझा था कि अमेरिका का ब्रिज है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली है बांग्लादेश का। अनफॉर्चुनेटली वो उसकी क्या वजह, मतलब कि बांग्लादेश में ये अगर ब्रिज बना है तो आप इस बारे में कोई कमेंट करेंगे डेवलपमेंट के बारे में? नहीं, देखिए अच्छी बात है अगर कोई मुल्क तरक्की करता है। मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है, जिसमें बुरे हुक्मरान आके बैठ गए, कब्जा कर लिया उन्होंने, काबिज हो गए हैं और आवाम पे तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन हर मुल्क एक जैसा नहीं होता, हर मुल्क के हुक्मरान एक जैसे नहीं होते। कुछ जो हुक्मरान होते हैं उनको अपने मुल्क से प्यार भी होता है कि वो कमाते हैं तो वो लगाते भी हैं, और ये सिंसेरिटी है, ये मतलब कि ईमानदार होने की मैं कह सकती हूँ, एक अपने मुल्क के साथ सिंसेर होने की, अपने मुल्क के लोगों के साथ सिंसेर होने की एक बहुत अच्छी, एक वो कहते हैं कि एक एबिलिटी है। शक्ल से तो ये लग रहा है या कनाडा वाली साइड पे है, अमेरिका वाली साइड पे लग रही है ब्रिज। कनाडा या अमेरिका, किस साइड पे लग रहा है आपको? जी, कनाडा और अमेरिका की साइड पे लग रहा है आपको? जी। अगर मैं कहूँ ये बांग्लादेश में है तो? नहीं, लगता तो नहीं है शक्ल से कि बांग्लादेश मतलब इतने अच्छी बना सकते हैं ब्रिज। ये ब्रिज किसी डेवलप्ड कंट्री में ही होगा, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, आयरलैंड हो गया, इन तरह के जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में ही हो सकता है। और आपको लग सकता है कि ये ब्रिज बांग्लादेश में होगा? लगता तो नहीं है। ये आपको नहीं लगता? नहीं लगता। अगर मैं कहूँ बांग्लादेश में ही है तो फिर? अभी मेरे सेंस से तो नहीं लग रहा कि बांग्लादेश में, शायद हो, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। सही 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 सही। बांग्लादेश में है, पक्की बात है? पक्की बात है, बांग्लादेश में। अगर है तो फिर मानना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, साफ़ सुथराई है यहाँ पर और काफ़ी डेवलप लग रहा है बांग्लादेश। और है भी, अगर हम बात करें सेपरेशन की, जब हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे उसके बाद बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था, फिर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि उनकी एक अपनी पहचान बने, बंगालियों की अपनी पहचान बने, उनकी जो ट्रेडिशंस, उनकी जो कस्टम्स हैं वो ज़िंदा रहे, जो कि हम अब देखते हैं कि वो हमसे अलग होके नो डाउट हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। बहुत उनकी करेंसी की वैल्यू है हमसे तो बहुत ही ज़्यादा। कहने को हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश को सेपरेट करने वाला और बांग्लादेश को आगे पहुंचाने वाला इंडिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें पाकिस्तान के साथ भी तो चाइना, लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बांग्लादेश हमसे सेपरेट होके बहुत आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गया, करेंसी में हमसे आगे निकल गया, एजुकेशन में हमसे आगे निकल गया। आप आज देखें बांग्लादेश कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में देखें बांग्लादेश की वैल्यू क्या है। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बांग्लादेश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई है, उनकी हुकूमत टेन्योर अपना पूरा करती है, उनको लीडरशिप बहुत बेस्ट मिली है जो कि पॉलिसीज बनाती है बांग्लादेश के लिए। इसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो आज हमें यहाँ पर आप खड़े होकर पूछ रहे हैं कि ये कौन सी कंट्री है, और हम यहाँ पर बांग्लादेश को पहचान नहीं रहे, यूरोपियन कंट्रीज को इमेजिन करके बैठे हुए हैं। तो आप इस ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
यार माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है बांग्लादेश की, कि बहुत खुशी हुई है कि हमारे मतलब मशरिक में भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन या इस तरह के आर्किटेक्ट अब आना शुरू हो गई। हालांकि पहले तो ये वेस्टर्न में कंट्रीज़ में ट्रेंड है, तो माशाल्लाह यार बहुत अच्छा सीन व्यू सब कुछ। और आप बांग्लादेश की डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार देखे ना, अब अगर उन्होंने मतलब उनकी डेवलपमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने वेस्टर्न लेवल को हिट कर दिया, तो अब इससे अच्छा और क्या होगा कि लोगों के लिए आइडियल सोसाइटी है जो वेस्ट की सोसाइटी है। लेकिन अगर हमारी मशरिक हमारी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो अगर वो इतनी डेवलपमेंट कर रही है तो हमें इस बात पे फ़ख्र है, क्यों नहीं। अच्छा, तो इस ब्रिज के बारे में आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बांग्लादेश के अंदर, जो कि मतलब अभी बना है, और ये चाइना की कोऑर्डिनेशन से बना है, और ये बांग्लादेश की डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है। तो इस ब्रिज से हम पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज जाता है, आपको क्या लगता है? हाँ, इस ब्रिज से मैसेज यही जाता है कि हमें भी अपने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, और यही है मेरी तरफ से। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो ब्रिज बांग्लादेश में बना है? पहले नंबर पे तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से इस वक्त इकोनॉमी में और बाकी सारे शोबों में पाकिस्तान से आगे है वो, और दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। और ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे अब्दुल मालिक ने बताया, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन बांग्लादेश, और इसमें ये ट्रेन का और ये जो गाड़ियों का ट्रैक है ये ऊपर नीचे लाई कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, और देखें ये उनकी ट्रेड में और बाकी सारी चीज़ों में इनको हेल्प आउट करेगा, और दिस इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन देयर ग्रोथ। तो पाकिस्तान शुड ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रैक। दिस इज़ माई मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बांग्लादेश के लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी कि आपको ऐसे हुक्मरान की, आप अपनी गवर्नमेंट की बहुत इज्जत करनी चाहिए, बल्कि उन्हें और इनकरेज करें कि वो आपके लिए और लॉज डेवलप करें और आपके लिए सड़कें बनाएं और डेवलपमेंट की तरफ आएँ और स्टेबिलिटी की तरफ आएँ, और इससे आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके मुल्क में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो अभी आज मौजूदा है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये आपके लिए फ़ायदा है और तो किसी के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।